हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ का तीसरा चैप्टर। मैथ के तीसरे चैप्टर में अभी तक हम 3.4 का पहला प्रश्न का पहला किए थे, दूसरा आज करना है। और इसमें क्या देख रहे थे, बेसिक विलोपन विधि। और इसके पहले जो पढ़े थे, इसके पहले पहले वीडियो में उसमें पढ़े थे प्रतिस्थापन विधि से बीजगणितीय मेथड से हल करना देखे थे, बेसिक देखे थे। जैसे कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करना देख रहे थे, जिसमें हम प्रतिस्थापन विधि देख चुके थे और विलोपन विधि से उदाहरण देखे हैं। और 3.4 का पहला देख चुके थे। आज हम उसका दूसरा करना है। अगर पिछले वीडियो में आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां जाकर आप कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज प्रश्नावली 3.4। प्रश्नावली है 3.4। देखिए, इसमें पहले क्या बोला है हम पढ़कर एक बार बताते रहे, हम लिखवा नहीं रहे हैं। यहाँ पर बोला, किताब में देखिए बोला है आपका कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? अगर इसका पिछला लेक्चर देखेंगे तो उसमें लास्ट में हम ये पूरा लिखवाए हैं, तो उसको देखकर फिर ये देखेंगे तो आसानी रहेगी। पहले वो देखिए, फिर इसको देखिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस पहले का दूसरा। क्या है? 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 0। देखिए, इसमें क्या बोला है कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों से हल करने के लिए आपको जो अच्छा लगे उससे हल कीजिए। दोनों विधि से बोला है तो ये जो दूसरा है, दूसरे को हम दोनों विधि से कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो तीसरा और चौथा है उसको हम सिर्फ एक मेथड से करेंगे, दूसरा मेथड से आप लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें ये ले लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, समीकरण 1 इसको ले लेते हैं। और यहां से देखिए 2x माइनस 2y इक्वल टू, यहां से 0 है तो इसको समीकरण 2 ले लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कि हम समीकरण 1 को प्रतिस्थापित न करें और समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, ठीक है। पहले हम उसी से हल कर लेते हैं। देखिए यहां से तो 2x इक्वल टू, इसको प्रतिस्थापित करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 को प्रतिस्थापित करने करने पर यहां देखिए क्या करेंगे कि 2x इसको इधर भेज दीजिए, 2y हो जाएगा। 2x इक्वल टू 2y यानी x इक्वल टू 2/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी x इक्वल टू y आ जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है। इसको ले लीजिए समीकरण 3, आप इसको ले सकते हैं। देखिए अब ये x इक्वल टू y है, समीकरण 3। सॉरी, यहाँ देखिए आपका 2 है, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, यहां हम बदलेंगे इसको तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है, इसको उधर भेज दीजिए। 2x इक्वल टू 2 प्लस 2y हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से होगा। हम वहां जीरो रख लेते, जीरो नहीं है, हम ये कंफर्म कर लिए कि जीरो यहाँ पर नहीं है। तो देखिए यहां से हम क्या कर लेंगे कि जो पहले हम इसको यक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। यक्स इक्वल टू 2 प्लस 2y बटे 2। यहाँ से देखिए 2 कामा बाहर ले लेंगे तो यहाँ से देखिए 1 प्लस वाई बाई 2, इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी यक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इसको ले लीजिए समीकरण 3, इसको लेते हैं समीकरण 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यक्स इक्वल टू क्या है, उतना है, तो इस समीकरण 1 में रखते हैं। लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में
रखने पर। ठीक है, तो क्या करेंगे, यक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ देखिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, यक्स की जगह पे रखना है, रख लीजिए। 1 प्लस वाई अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 3 प्लस 3y इक्वल टू 4y इक्वल टू 10। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए 3 है, ठीक है। यहां से आप देखिए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा प्लस, इसको इन दोनों को ऐड करेंगे 7y इक्वल टू, यहां से इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ से 7y इक्वल टू आ जाएगा 7, y इक्वल टू करेंगे तो 1 आएगा, y का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इस y का मान समीकरण 3 में रखें, इसके नीचे लिखेंगे, यहां पर कर लेते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या करते हैं, इसमें रख लेते हैं। यहां पर देखिए रखेंगे x इक्वल टू 1 प्लस 1, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 है, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आएगा। यहां से देखिए y का वैल्यू निकला, यहां से x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू क्या आया 2 आया। ठीक, ये तो प्रतिस्थापन विधि से है। अब इसको क्या करते हैं, विलोपन विधि से हल करते हैं। देखिए यहाँ पर 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, यहां से देखिए 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है। देखिए इसमें किसी एक मान को हम इक्वल करते हैं या 2y को करते हैं। देखिए इस समीकरण 2 में हम 2 से गुणा कर लेते हैं, तो आपका 4y यहाँ भी हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे तो कट जाएगा, क्योंकि एक माइनस से एक प्लस है। तो लिखेंगे ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था, तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो यहां देखिए क्या करेंगे कि तो 4x माइनस 4y इक्वल टू 4 आ जाएगा। यहां से देखिए ये समीकरण 3 हुआ। क्या करते हैं कि समीकरण 3 माइनस समीकरण 1 कर लेते हैं। ये आपका है विलोपन विधि, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये है विलोपन विधि। ये क्या है, विलोपन विधि। और ये जो लगाए हैं ये सब, ये आपका प्रतिस्थापन विधि है। ठीक है, यहां से देखिए, यहां से माइनस करेंगे तो 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। अब देखिए यहां रखेंगे 3x, माइनस नहीं प्लस करेंगे, सॉरी प्लस करेंगे तभी कटेगा, यहां से 3 प्लस 4y इक्वल टू 10। यहां से देखिए यह इससे कैंसिल होगा ऐड करने पर, यहां से 7x आ जाएगा इक्वल टू, यहां से देखिए 14 होगा। तो देखिए यहां यहां से अगर यहां पर करेंगे, देखिए यहां पर देखिए क्या है, 7x इक्वल टू 14 है, तो x इक्वल टू 14 बाई 7, इसको काटेंगे तो क्या जाएगा 2 आ जाएगा, x का वैल्यू 2 आया। यहां से देखिए x का वैल्यू 2 आया। अब इसी समीकरण हम समीकरण 1 में क्या करते हैं कि x का वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम ये जो यहां से आप यहां कर लीजिएगा, देखिए यहां से लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए इस यक्स का मान रखेंगे, विलोपन विधि से है यह। ठीक है, तो यहां देखिए समीकरण 1 ये है, यानी कि ये वाला समीकरण 1 है। तो यहां देखिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 आ जाएगा। यहां से देखिए यक्स के जगह पर रखना है तो 2 आ जाएगा, यहां से 6 होगा यह, यहाँ से 4, देखिए 4y इक्वल टू 10, ये 6 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4y इक्वल टू 4, यहाँ से आ जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका y का वैल्यू 1 आया। प्रतिस्थापन विधि से भी हल किए तो y का वैल्यू 1 आया, और x का वैल्यू 2 है। यहाँ पर विलोपन विधि से किए तो x का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू 1 आया। तो इस तरह से एकदम सिंपल तरीके से हम करेंगे, कोई ज्यादा हम इसमें लॉजिक लगाएंगे नहीं, जो बोला है वही हमको करना है। ठीक है, अब
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। ठीक, अब इसका कर लेते हैं तीसरा। तीसरा में देखिए क्या बोला है यहाँ पर। तीसरा में लिखा है 3x माइनस 5y इक्वल टू 0, और फिर इसके बाद आपका है और 9x इक्वल टू 2y इक्वल टू 7। यहाँ इक्वल टू नहीं है, यहाँ पर है इक्वल टू 7 है, यहाँ पर आपका प्लस है। ठीक है, इस तरह से आपका दिया है। यहाँ से देखिए क्या करेंगे कि लेते हैं समीकरण 1 और 2। ठीक, ठीक है, तो देखिए यहां से क्या करेंगे, इसको लेते हैं 3x माइनस 5y इक्वल टू 0, इसको ले लेते हैं समीकरण 1। यहाँ देखिए 9x इक्वल टू 2y माइनस 7। अब क्या कीजिए कि इसको इधर लाइए, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ठीक है, इसको ले लिए समीकरण 2। क्या करते हैं ना कि इसको हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, आप इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करके देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या करते हैं कि समीकरण 1 और यहाँ देखिए क्या है 5 है। ठीक, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर देखिए 9 या 2 है। देखिए यहाँ 9 हम कर सकते हैं, अगर समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 9x माइनस 15y इक्वल टू 0, क्योंकि 0 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा ना, ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। यदि इसको ले लिए समीकरण 3, अब लिखते हैं कि समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। समीकरण 3 और समीकरण 2 को घटाने पर आप इसको लिख लीजिएगा, समीकरण 3 और समीकरण 2 को घटाने पर हम उतना नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कर लेंगे, यहाँ देखिए हम कर लेते हैं, यहाँ पर यहाँ से यहाँ हो जाएगा 9x माइनस 15y इक्वल टू 0, यहाँ से हो जाएगा 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। यहाँ से देखिए घटाएंगे, माइनस प्लस माइनस से कट जाएगा, ये आपका बचेगा कितना, यहाँ से बच जाएगा 13, और ये माइनस का y इक्वल टू माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, y इक्वल टू क्या जाएगा 7/13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7/13 हो जाएगा। अब क्या करते हैं 7/13 को हम y का मान निकला, अब x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। यहां से लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 3x इक्वल टू 0, y का मान हम वहां से निकाले हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, यहां से 3x माइनस 5 इक्वल टू 7/13 होगा इक्वल टू 0। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 35 माइनस 13 इक्वल टू 0। 3x इसको हम उस साइड ले जाते हैं, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 35/13। ये आ जाएगा इसके नीचे, इसके नीचे आएगा, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा आपका, इसको इधर लाइए, यहाँ कर लेते हैं x इक्वल टू 35 बाई, यहाँ से 9 और 3 हो जाएगा। यहाँ से अगर ये कटता है तो 35 पे कटेगा नहीं, तो x का वैल्यू 35/39 आ जाएगा और y का वैल्यू 7/13 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसका तीसरा कर लिए। अब आगे चलते हैं इसके चौथे क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए
आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए ना, जो तीसरा क्वेश्चन लिखे ये लगा सही है, एकदम सही लगा है। बस यहाँ क्या मिस्टेक है कि यहाँ पर 4 है, तो आप 4 भी रख कर लीजिएगा। आंसर आंसर इससे थोड़ा सा अलग आएगा क्योंकि 4 आ गया ना। तो देखिए ये आप कर लीजिएगा खुद से, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस क्या है कि 3x माइनस 5 और माइनस 4 है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम इसका चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है, x बाई 2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 और x माइनस y/3 इक्वल टू 3। देखिए इस बार हम कंफर्म कर लेते हैं, नहीं फिर से मिस्टेक हो जाएगा। x माइनस इतना 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 x इतना, और ठीक है ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं समीकरण 1 को। यहाँ से x बाई 2 2y/3 इक्वल टू -1, यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम 6 आएगा, फिर 2 3 जा 3x, यहाँ से 2 और 2 का मल्टीप्लाई 2 में तो 4y इक्वल टू -6, ठीक है। तो इस तरह से आएगा यहाँ से। अब इसको 3x क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3x 4y इक्वल टू -6, ठीक है। इसको ले लेते हैं समीकरण, इसको यहाँ समीकरण 1 ले लेते हैं क्योंकि इसको हल किए, ठीक है। हम यहाँ पर कुछ करते नहीं है। देखिए आगे देखिए, यहाँ से इसको हम इस समीकरण को हल कर लेते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो x/1 y/3 इक्वल टू 3, यहाँ से एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, यहाँ से सर मल्टीप्लाई किए 3x y/9, ठीक है। इस तरह से इसको ले लीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2, इसको हम क्या करते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। समीकरण 1 को प्रतिस्थापित कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, इसको उधर भेजिए, 3x इक्वल टू -6, यहाँ से -4y आ जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू -6/-4y/3 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा x का वैल्यू। इस x का वैल्यू उठाकर यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या रखते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो इसका वैल्यू वहां रखिए, इसको ले लीजिए समीकरण 3, ठीक है। यहां रखेंगे 3x माइनस 5 इक्वल टू 9, x के जगह पे हमको रखना है, तो यहां रख लीजिए -6 माइनस 4y/3। यहाँ देखिए आपका माइनस, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, -6 4y माइनस 4y इक्वल टू 9। देखिए ये माइनस है, माइनस का क्या हो जाएगा आपका 5y, ये इधर आ जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए। यहाँ देखिए 6 है, माइनस का उधर जाएगा तो यहाँ देखिए 9 इधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। और देखिए यहाँ से इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पर -5 इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो y इक्वल टू 15/5 माइनस में तो y इक्वल टू माइनस का 3 आ जाएगा। और y इक्वल टू माइनस का 3 आया है। अब देखिए क्या करेंगे कि y का वैल्यू जो है हम उठाकर रख लेते हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे, यहाँ कर लेते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -6 4
y का वैल्यू 3 है, यहां से हो जाएगा 3, देखिए ये हो जाएगा 6, यहां से माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा 12, वो भी प्लस में, ठीक है, ये 3 आ जाएगा, यहां से घटाते हैं तो बचेगा 6, 3 प्लस का x इक्वल टू क्या जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस का 2 वहां पर माइनस का 3, देखिए देख लेते हैं यहाँ कोई मिस्टेक तो नहीं है कि नहीं हम लगा दिए और सारा सवाल ही मिस्टेक हो जाए, क्वेश्चन हम देख लेते हैं कुछ मिस्टेक तो नहीं लिख दिए, ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, पहले का सारा हो गया, अब चलेंगे दूसरा क्वेश्चन की तरफ, आगे देख लेते हैं दूसरे का दूसरा क्वेश्चन बोला है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए अगर यह संभव है तो, ठीक है, बोला है, देखिए यहाँ पर पहला है इसका, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक से एक यहां से मिलता है, बदल जाती है, नहीं बदल जाती है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है, और वह भिन्न क्या है, तो क्या लिखेंगे यहां से, पहले आप क्या लिखेंगे माना कि अंश x है हर y है, यही तो मानेंगे, लिखेंगे माना अंश x है और हर क्या है y है, ठीक है, और वह भिन्न क्या होगा, वह भिन्न होगा x बाई वाई, वह भिन्न क्या होगा x बाई वाई होगा, तो यहां से देखिए क्या बोला है कि इसके अंश में एक जोड़ने पर और y में एक घटाने पर क्या मिलता है 1 मिलता है, ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान होना चाहिए, इसको पहले आप समीकरण बनाते हैं तो x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1, वाई को इधर लाओ, इस 1 को उधर भेजो, ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, इधर आएगा तो ये माइनस होगा, x माइनस वाई इक्वल टू -1 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो -1 ये होगा, यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू -2 हो जाएगा, ठीक है, ये ले लेते हैं समीकरण 1, इसको ले लेते हैं समीकरण 1, आगे देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, आगे क्या बोला है कि यदि हर में एक जोड़ने पर, ठीक है, यहाँ देखिए तो x y प्लस 1 क्या हो जाएगा कि x क्या यह 1/2 हो जाता है, तो इसको कर लेते हैं, ये 2 इधर आएगा इक्वल टू y प्लस 1, इसको इधर ले 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इसको लेते हैं समीकरण 2, यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा लेते हैं, क्योंकि ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, एक प्लस हो जाएगा तो कट जाएगा, ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो यहाँ क्या लिखते हैं x माइनस वाई इक्वल टू -2, यहाँ से होगा 2x माइनस वाई इक्वल टू +1 है, यानी यहाँ देखिए माइनस हो जाएगा, a प्लस हो जाएगा, a माइनस, यहाँ से बचेगा -x इक्वल टू, यहाँ से बचेगा -3, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू -3 आ गया, ठीक है, अब x का वैल्यू क्या करते हैं कि यहाँ से समीकरण 1 में रख लेते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या है आपका समीकरण 1 x माइनस वाई, देखिए यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू -2 है, ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए क्या करेंगे, तो x के जगह पे हमको क्या रखना है 3, ये हो जाएगा -3, सॉरी +3 है, माइनस वाई इक्वल टू -2, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस ये भी माइनस, माइनस है -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y का वैल्यू 5 आया, और वह भिन्न क्या होगा, यहाँ से आप देखिए वह भिन्न हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से होगा, ये आपको आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम
इसके आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आगे देख लेते हैं इसका दूसरे का दूसरा क्वेश्चन बोला है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? यानी वर्तमान उम्र समझिए। तो इसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ पर पहले तो हम मानेंगे, लिखेंगे माना नूरी की आयु यक्स है तथा सोनू की आयु वाई है। शुरू में बोला 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पूर्व की बात करेंगे, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो x-5 इक्वल टू y-5, दोनों को हम बराबर कैसे क्या बोलेंगे? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि सोनू की आयु की इसकी आयु कितनी थी? 3 गुनी थी। तो बराबर करने के लिए किसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम? 3 से। सोनू की आयु में कर लेते हैं x-y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 3y, यहाँ से 15। इसको इधर लाइए तो x ये इधर लाएंगे तो -3y, इधर -15, इसको इधर लिया प्लस हो जाएगा 5, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा कितना? 10 बचेगा माइनस का x-3y। इसको ले लिए समीकरण 1। ठीक है, इसको ले लिए हम समीकरण 1। आगे देखिए, आगे बोला है कि 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष की बात करेंगे तो x प्लस 10 इक्वल टू y प्लस 10, दोनों की आयु की तो बात करेंगे ना। देखिए 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या 2 गुनी हो जाएगी इसकी आयु। तो 2 गुना बराबर करने के लिए 2 गुना किसको करेंगे? सोनू की आयु को। सिंपल सी बात है। यहाँ पर x प्लस यहाँ से 10 इक्वल टू 2y हो जाएगा, यहाँ से 20 हो जाएगा। देखिए इसको इधर लाइए, x-2y इक्वल टू 20 माइनस 10, तो x-2y इक्वल टू 10, ये समीकरण 2। यहाँ देखिए ये माइनस x है, ये भी x है, सेम है दोनों। ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, क्या करते हैं? दो समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। आप उस तरह से लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, इस तरह से लिखिएगा। तो कर लेते हैं यहाँ से x-2y इक्वल टू 10, x-3y इक्वल टू -10, यहाँ से हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, प्लस हो जाएगा, ए भी हो जाएगा माइनस, इससे कैंसिल होगा। ये देखिए क्या है, ए प्लस हुआ, ए माइनस हुआ। ठीक है, ए माइनस, यहाँ से y इक्वल टू क्या बचेगा? 20, y इक्वल टू 20 बच जाएगा। अब y का मान क्या लेते हैं? समीकरण 1 में रख लेते हैं। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा? देखिए y क्या है? 20 है, इसमें रख लेते हैं। तो x-3y इक्वल टू -10, यहां पर हमको रखना है 20 होगा। x इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 60 बराबर -10, उधर भेज दीजिए इसको। x इक्वल टू -10 हो जाएगा प्लस 60, x इक्वल टू क्या जाएगा? 50 आ जाएगा। ठीक है, यानी उसकी उम्र 50 है, और यानी कि नूरी की आयु क्या है? 50 है, और सोनू की आयु क्या है? 20 है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।
आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप यहाँ पर पहले लिख लीजिएगा कि नूरी की आयु क्या है 50 है और सोनू की आयु क्या है 20 है। एक बार देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं है। यहाँ पर हम किए प्लस का वाई, ठीक है 20 हुआ, ये भी ठीक। यहाँ से 20 आया, वाई का मान हम इसमें रखें, माइनस उधर, ठीक है सही है। इसको लिख लीजिएगा, नूरी की आयु 50 है और सोनू की आयु 20 है। तो इस तरह से हो गया। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां आप ज्वाइन होकर आप किसी भी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है, तो आप वहां पे हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। अगला जो क्वेश्चन बच रहा है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो धन्यवाद।